Hey guys, what is up? This is Amit from No PM India back with another video. Congratulations भाई, 3 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम लोग वॉरियर्स हैं भाई। तुम सारे लोग पहले तो अपने आप को सल्यूट करो। दिस वॉज नॉट ईजी एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। और दूसरी बात ये कि रूल्स फॉलो करो भाई, एक एक रूल एकदम हाइपर अवेयर होके जो रूल्स हैं वो अपने आप भी तुम्हें हाइपर अवेयर कराएंगे, बट एक रूल्स फॉलो करने की भी हाइपर अवेयरनेस रखो। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, हाइप है, क्योंकि हाइप है ब्रो। दिस टाइम वी आर गोइंग टू चेंज एंड चेंज ऑन द ग्राउंड लेवल, ना सिर्फ बातों में। वो अर्ज तुमसे कई बार कहेगी, कई रूप में आएगी, बिल्कुल ही अच्छे से अच्छे रूप में, लुभावक रूप में भी आ सकती है और बिल्कुल बेकार रूप में भी। लगेगा कि पता नहीं कितनी स्ट्रेस हो गई है, बोर्डम हो गई है, मैं लाइफ में करूँगा क्या। मेरे भाई, अगले 96 डेज इन सारे ख्यालों से दूर रह। सच बात मान मेरी, ये अगर 100 दिन पूरे हो गए ना, तो तब तो जाके तुझे पता लगेगा कि तू लाइफ में करेगा क्या। इस भसड़ में नहीं सोच सकता। अगर कुछ सोचना है तो पॉजिटिव सोच, कि ये सोच मैं लाइफ में क्या क्या कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें धीरे धीरे विजन को ला। डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेस ऑन दीज डेज। दूसरी बात, याद कर भाई, किस तरीके से इस अर्ज ने तुझे आज तक रोक के रखा है। इस एडिक्शन ने तुझे आज तक रोक के रखा है। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक झूठ बेचा गया तेरे को। कैसा झूठ? कि तेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, मज़ा ले ले। तेरी लाइफ सब सही हो जाएगी, मज़ा ले ले। ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, मज़ा ले ले। तू पढ़ाई में फोकस कर पाएगा, मज़ा ले ले। मेरे भाई, सच्चाई क्या है? सच्चाई तुम और मैं दोनों जानते हैं कि जो फोकस की बातें हैं ना, कि तेरा JW हो जाएगा, नीट हो जाएगा, या कुछ भी, जो भी वॉट एवर तू कर रहा है उसमें फोकस लग जाएगा अगर मैं कर लूँ। दिस इज़ ओनली द एडिक्शन स्पीकिंग भाई। आम इंसान का फोकस, जो लोग एडिक्टेड नहीं है उनका तो नहीं है, इस चीज़ से लग रहा है। यानी फोकस के लिए ज़रूरी नहीं है ये। तुमने एक पैटर्न सेट कर लिया है कि इसके बिना तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि इसके साथ तुम्हें मज़ा आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इसके बिना नहीं तुम नॉर्मल रह पा रहे। नाउ दिस इज़ एडिक्शन, और ये एडिक्शन ऐसे ही निकलेगा। ग्राउंड लेवल पे अपनी रियलिटी चेंज करो, क्योंकि जब तुम रियलिटी चेंज करोगे तब तुम्हारे दिमाग को एक नया पैटर्न मिलेगा। पुराना भी वहीं के वहीं है और नया एक अपने आप बनते जा रहे हैं कि ओके, अब जब अर्ज आ रही है तो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, अर्ज आ रही है तो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, अर्ज आ रही है तो मैं 4 रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। और यकीन मानो सिर्फ 96 डेज और इसके बाद टोटल चाबी तुम्हारे हाथ में। जो करना है करो। मेरा काम है तुम्हें एडिक्शन से निकालना। तुम एडिक्शन से तो ज़रूर निकल जाओगे, उसके बाद तुम्हारा टेक है टोटल। और ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे भाई। वो नर्क है। तू रोता था भाई, तू खुद रोता था। कल मैं वीडियो में थोड़ा सा इमोशनल हुआ। कितने भाइयों ने लिखा कि वो लोग रोए हैं इस एडिक्शन की वजह से। कितने भाइयों ने लिखा। कम ऑन मैन, गेट स्ट्रॉन्ग भाई, गेट स्ट्रॉन्ग। हम लोग निकलेंगे और लाइफ बनाएंगे भाई। बहुत जिम्मेदारियां हैं। और पता है, तुम्हें एक सटल काइंड ऑफ एडवांटेज भी कह सकते हो इसको। हालांकि एडिक्शन का कोई एडवांटेज नहीं है, बट एक सटल वे में। कैसे? हम लोग ना ज़िंदगी भर जी ही नहीं पाए, तो जब हम 100 दिन बाद इस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे ना, तुम देखना एक अलग लेवल की हमारे दिमाग में ना वो होती है, ग्राइंड करने की पावर। क्योंकि हम हमेशा से करना चाहते थे, कभी कर ही नहीं पाए थे, तो वो ना ग्राइंड करने वाला बंदा दबा हुआ है अंदर। तो जिस दिन तुम ये 100 दिन पूरे कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली 100 दिन से पहले थोड़ा सा तुम आगे पीछे जाते रहोगे, दिमाग में स्ट्रेस होगा, ये सब होगा, लेकिन 100 दिन जिस दिन तुम पूरे कर लोगे, उस दिन वो जो ग्राइंड वाला बंदा है ना, वो चखेगा अपनी पावर। मतलब इट्स इमेजिन, सोच, आंख बंद कर। 1 जनवरी 2025, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और तू अपने लाइफ का, तेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट है भाई। आंख बंद कर और अभी सोच, जिस मोमेंट का तू वेट कर रहा था 5 साल 6 साल से, नाउ इट इज फाइनली देयर। और वो कहीं दूर भी नहीं है, तेरे अंदर ही भाई। आंख बंद कर एंड फील दैट। 1 जनवरी 2025 एंड यू आर आउट ऑफ इट। 100 डेज यू कुड नेवर इमेजिन मैं कभी कर भी पाऊंगा। क्योंकि हमेशा से डर लगता था, हमेशा से लगता था तू हार जाएगा, हमेशा से लगता था ये आदतें तुझे पकड़ के गिरा देंगी, हमेशा से लगता था कि कर ही नहीं पाऊंगा यार, मैं क्या करूं, मैं क्यों ऐसे लाचारों की तरह ना चाहते हुए भी कर लेता हूँ, जस्ट वाई, खुद से पूछता था। एंड नाउ यू आर द पर्सन जिसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो जो वो ग्राइंड मोड वाला बंदा आएगा ना, जो इतने दिनों से दबा हुआ है, मतलब उसको तुमने कभी बाहर आने नहीं दिया, वो काम भी करना चाहता था बट तुम नहीं कर पाते थे, बिकॉज तुम नॉर्मल हैबिट से डील ही नहीं कर रहे थे। तुम जिस चीज़ से डील कर रहे थे उसको एडिक्शन बोलते हैं। तो जब उसके पास कंट्रोल आएगा, देन ही विल डू एवरीथिंग भाई। 100 दिन के बाद तुम चखने वाले हो। और ना सिर्फ एक चीज़ में, बल्कि हर चीज़ में पॉसिबली तुम धजियाँ उड़ा दोगे भाई। तो जस्ट 96 डेज लेफ्ट। आई मीन कम ऑन यार, तुम्हारे सामने 100 थे, 99 हुए, 98 हुए, 97 हुआ, 96। नाउ दिस इज़ अ प्रोग्रेस। और जो इसके आगे वाले जितने भी दिन हैं, वो इससे कुछ अलग नहीं है टेक्निकली। अगर तुम 4 दिन कर सकते हो, तो देखा जाए तो इसी प्रोसेस को हमें 25 बार और दोहराना है, तो 100 दिन हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो? देयर इज़ नो डिफरेंस। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि वो एडिक्शन है,
वो भाई पागल हो चुका है। तुम्हें अपना स्टेप लेते, तुम्हें अपने लिए अपने आप को चुनते। तुम लोगों में से जब एक एक बंदा लिखता है ना आई चूज़ माई सेल्फ और अर्ज के आगे हाइप है, पता है मैं अगर मतलब सिर्फ एंगेजमेंट की बात होती ना, मैं तुम्हें कोई भी कमेंट करा देता, अटेंडेंस दिलवा देता, प्रेजेंट लगवा देता, प्रेजेंट अमित भाई। वाई आई से आई चूज़ माई सेल्फ, सबकॉन्शियस इफेक्ट भाई, सबकॉन्शियस इफेक्ट। मैंने जितने भी अल्टीमेटम के रूल्स बनाए हैं, और इस बार का अल्टीमेटम है आफ्टर रीडिंग एन नंबर ऑफ बुक्स, प्रॉब्ली 30-40 एडिक्शन साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने के बाद बनाए हैं। तो जब भी तुम लिख रहे हो ना चूज़ माई सेल्फ, तो तुम्हारे दिमाग को ये एक तो तुम कमेंट करके चेंज हो जा रहे हो इस रेवोल्यूशन से, इस सैक्रेड मिशन से, अल्टीमेटम से तुम चेंज हो। एक नियम है, जिस तरीके से तुम्हारे ब्रेन के पास एक नियम है, तुम्हारे एडिक्शन के पास एक नियम है कि ओके स्ट्रेस आएगी मैं कर लूँगा, ये होगा मैं कर लूँगा, मेरे को पढ़ाई में नंबर कम आए मैं कर लूँगा, मेरे को कुछ भी, मैं अकेला हूँ घर में मैं कर लूँगा। जिस तरीके से तुम्हारे ट्रिगर्स हैं बहुत सारे, उसी तरीके से अब हम भी अपना एक चेन बना रहे हैं। चेन कैसा बना रहे हैं? और सिर्फ 100 दिन की बात है, 100 दिन के बाद तुम करना मत, ना मैं चाहता हूँ तुम डिपेंडेंट रहो, तुम फ्री रहो बस एडिक्शन से, ठीक है? तो बट 100 दिन तक बी चेंड टू इट, क्योंकि उसके बाद एक हैबिट बनती है। और जब भी तुम कमेंट करोगे ना आई चूज़ माई सेल्फ, तो तुम्हारे दिमाग को क्या सिग्नल जाएगा भाई? जाहिर सी बात है, मैंने अपने आप को चुना, अर्ज मेरे सामने खड़ी थी और वो डीमन आया। वो अच्छे रूप में आ सकता है, बुरे रूप में आ सकता है, सुंदर सी लड़की बन के आ सकता है या चुड़ैल बन के आ सकता है। लेकिन तुमने उस समय लिखा आई चूज़ माई सेल्फ कि तेरा सच मुझे पता है, तुम साले मेरे दोस्त नहीं हो। तुमने मेरी हर बार लगाई है यार दोस्ती के नाम पे, तुम दोस्त नहीं हो, दिस इज टॉक्सिक फ्रेंडशिप। तुम दोस्त नहीं हो, तुम हर बार आते हो, तू आती है मेरे को कहती है कि सही होगा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ नहीं भाई, तुमने तबाह किया है मेरे को। एंड आई चूज़ माई सेल्फ, तो तुम्हें क्या लग रहा है? दिस इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू पावर। जो हम एडिक्शन के आगे हारते हैं ना, आई चूज़ माई सेल्फ और आगे फायर का इमोजी हाइप है, ये तुम्हें पावर देती है कि मैंने अपने आप को चुना है। भाड़ में जा तू सुंदर बन गया, बेकार बन गया, स्ट्रेस बन गया, डिप्रेशन बन गया, एंग्जाइटी बन गया, फेलियर बन गया, कुछ भी बन गया, मैं तेरे को नहीं चुना। आई चूज़ माई सेल्फ, दिस इज इट। और 96 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी भाई, तुम मचाओगे भाई, तुम मचाओगे, इसमें कोई दौराए है ही नहीं। जस्ट रूल्स को अपने सर पे रखो, खोपड़ी पे। नंबर 1 प्रायोरिटी इस समय तुम्हारी है एडिक्शन से बाहर आना। हाँ, और भी काम करो, लेकिन वो मेरे 4 रूल्स का पार्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम खाली हो तो पक्का से अर्ज को मल्टीप्लाई करने वाले हो, तुम अर्ज को मल्टीप्लाई करने वाले हो। लेकिन इनिशियल डेज में अगर तुम हाइपर एडिक्ट हो, तो आई नो ऑल्सो, जब काम ही नहीं है, ज़िंदगी की लग चुकी है और स्ट्रेस इतना होता है, तो करें क्या? हमें तो अर्जी आ रही है जी, कोई ना, तब तो तू रूल्स ही फॉलो कर। और 10-15 दिन बाद तुझे एक विजन दिखेगा, हल्का सा विजन ये दिखेगा, यार चल अब मैं हिलाने वाला नहीं, मैं पॉन देख नहीं रहा, मैं कोई इंटरनेट अराउजल कंटेंट भी नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे इससे बाहर आना है, मुझे अपनी ज़िंदगी सुधारनी है। जब 15 दिन तू नहीं दिखेगा ना, तो खाली टाइम में दिमाग को काम करना एक्चुअली पसंद है। हमें काम मिलता नहीं तो हम इस दिशा में चले जाते हैं, और यहाँ से एक बीमारी एडिक्शन की स्टार्ट हो जाती है, जिससे निकलना अपने आप में एक डिफरेंट बॉल गेम है, और वही हम कर रहे हैं। बट जब तू 10-15 दिन रुक जाएगा ना, तो तेरे को ऑटोमेटिकली दिखेगा यार, योर ब्रेन विल गेट बोर्ड, और वो कहेगा यार ओके ठीक है, ये तो नहीं कर रहे, तो सुधार तो करना ही है। और तुमने इतने दिन आई चूज़ माई सेल्फ लिखा है, तो जाहिर सी बात है तुम सुधार के ट्रेजेक्ट्री पर हो। बट तुम्हें आएगा 10-15 दिन बाद दिमाग में, ओके यार मैं शायद से ये कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई इट आउट। करो जितना हो सकता है उतना करो, है ना? लेकिन रूल्स हमेशा टॉप पर, और रूल्स मुश्किल नहीं है। डीप ब्रीथिंग करो, जिन लोगों के हेडेक्स हो जाते हैं, सर में दर्द हो जा रहा है, अर्जेज आने पे डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ करने का भी सिंपल सा रीज़न है। पहला तो एक तो मेडिटेटिव रीज़न ही हो गया, दूसरा रीज़न हो गया हमारे पास एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों ने फाइट एंड फ्लाइट सुना होगा। फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम होता है हमारा नर्वस सिस्टम। एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब तुम डीप ब्रीदिंग करते हो, तुम्हारा वो एक्टिवेट होता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो तुम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाते हो, तुम्हारा दिमाग इज नो मोर इनटू पैनिक स्टेट। तो यही बात है यार, हमारा डे जो है 4th चल रहा है, और हाइप है ब्रो, हाइप है। दिस हाइप इज़ अनब्रेकेबल, दिस हाइप इज़ अनशेकेबल, स्पेशली उस एडिक्शन जैसी चीज़ के आगे। हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे, और ना सिर्फ हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। This is something different bro. This is Amit from No PM India signing off. खुद को चुनो, रूल्स को फॉलो करो। 100 days is all I'm asking for। और अब तो वो भी 96 रह गए भाई, करो, इतना कर लिया ना, आगे भी कर लोगे। साइनिंग ऑफ।